प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है मुक्ति, जिसको सभी जीव पाना चाहते हैं। वो मुक्ति आखिर है क्या? वो मुक्ति क्या है और कितने प्रकार की होती है, और मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष और मुक्ति एक ही है या अलग अलग है? तो आज इस विषय पर विचार करेंगे। सबसे पहले अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथी। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति को अगर शाब्दिक अर्थ में समझें तो किसी भी बंधन से आजादी को मुक्ति कहते हैं। चाहे वो कर्मों का बंधन हो, चाहे वो दुख का बंधन हो, चाहे वो जन्म मरण का बंधन हो, किसी भी बंधन से मुक्ति को, आजादी को मुक्ति कहते हैं। जब भी मैं अपनी वीडियो के लिए कोई विषय चुनती हूँ तो उस विषय के ऊपर अब तक जितने भी लोगों ने कुछ भी कुछ कहा होता है या कितने भी धर्म ग्रंथों में लिखा होता है, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ पहले, और फिर देखती हूँ कि ऐसा क्या है जो उन्होंने कहा है और ऐसा क्या है जो कि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने जो बहुत सारी वीडियोस देखी तो उनमें किसी वीडियो में कहा गया है कि कर्मों के बंधन से आजादी को मुक्ति कहते हैं। किसी और वीडियो में कहा गया है कि दुखों के बंधन से आजादी को मुक्ति कहते हैं। तो लेकिन मैंने जब स्वरूप साहब ग्रंथ को पढ़ा, स्वरूप साहब ग्रंथ एक होली बुक है जो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा ने अपने आवेश स्वरूप से कही है, और मैं इसको अक्सर पढ़ती हूँ। तो स्वरूप साहब ग्रंथ में मैंने जाना कि जन्म मरण के बंधन से आजादी को मुक्ति कहते हैं। सुंदर साथ जी, मुझे ये ठीक भी लगता है कि यदि कर्मों के बंधन से मुक्ति या दुखों के बंधन से मुक्ति को अगर मुक्ति कहते तो ये अधूरी मुक्ति होती, क्योंकि ये शुरू ही कब होते हैं? जब जीव जन्म लेता है तभी जो है वो कर्मों के बंधन शुरू होते हैं। जब जीव जन्म लेता है तभी दुख के बंधन शुरू होते हैं, और जब जीव जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु भी आती है। तो यदि जीव जन्म ही ना ले, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए, तो वो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, वो दुखों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, और वो मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। तो मुझे ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को मुक्ति कहते हैं, ये मुझे ज्यादा उचित लगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पूर्ण मुक्ति होगी। तो ये तो हो गया मुक्ति का मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाने को मुक्ति कहते हैं। अब मुक्ति कितने प्रकार की होती है? सो मुक्ति दो प्रकार की होती है। मुक्ति पहली होती है अल्पकालीन मुक्ति, जिसको अनित्य मुक्ति भी कहते हैं, और दूसरी होती है अखंड मुक्ति, जिसको बोलते हैं नित्य मुक्ति, या फिर उसको मोक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्पकालीन मुक्ति की। तो अल्पकालीन मुक्ति मतलब जिसका समय कम होता है, उसको अल्पकालीन मुक्ति कहते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है स्वर्ग की मुक्ति, जिसको कि सभी जीव जानते होते हैं, और जो धार्मिक होते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की मुक्ति मिलती है। लेकिन ये अल्पकालीन मुक्ति इसलिए है क्योंकि जैसे ही आपके अच्छे कर्मों का खाता खत्म होता है, इस मुक्ति का समय भी खत्म हो जाता है। जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर से कर्मों के बंधन में फंसना पड़ता है, फिर से दुखों के बंधन में फंसना पड़ता है, और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। तो ये मुक्ति जो स्वर्ग की मुक्ति है, ये अल्पकालीन मुक्ति है, अच्छे कर्म करने से मिलती है, लेकिन अच्छे कर्म का खाता खत्म होने पर ये मुक्ति की अवधि भी खत्म हो जाती है। अभी दूसरे नंबर पे आती है बैकुंठ की मुक्ति। बैकुंठ जो है वो इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में, मेरी पहली वीडियो में देखिएगा, मैंने 14 लोगों का वर्णन किया है। उसमें 14 लोगों का ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें काल माया के ब्रह्मांड पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में बैकुंठ जो है सर्वोत्तम स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी रहते हैं। ये उनके रहने का स्थान है, जो एक सृष्टि का पालन करते हैं, एक पैदा करते हैं और एक संहार करते हैं। तो सारी सृष्टि की डोरियां इन्हीं के हाथ में होती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी को बैकुंठ कहते हैं, और यहाँ पर 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती हैं सुंदर साथ जी। जो 4 कौन सी हैं? सालोक्य
मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में जीव को अपने इष्ट के लोक में ही स्थान प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति जीव को अपने इष्ट के जैसा रूप मिल जाता है और ये होती है सारूप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति में जीव जो है वो अपने इष्ट के अंदर समाहित हो जाता है, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति में जो जीव होता है उसको अपने इष्ट के समीप स्थान मिल जाता है, इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। तो ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं जो वैकुंठ में प्राप्त होती हैं, लेकिन ये भी अल्पकालीन है। अल्पकालीन कैसे है सुंदर साथ जी? अभी मैं अगली वीडियो में प्रलय की बात करूंगी कि प्रलय क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो उसमें नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय की बात आपको बताएंगे। तो जो नैमित्तिक प्रलय होती है, नैमित्तिक प्रलय में वैकुंठ को छोड़कर बाकी के नीचे के सारे लोग जो है वो प्रलय में चले जाते हैं। तो जो वैकुंठ की मुक्ति होती है वो काफी दीर्घायु होती है। फिर दोबारा से सृष्टि बनती है, इससे नीचे के लोग फिर से निर्माण होते हैं, फिर से जीव जन्मते हैं, फिर से मरते हैं। लेकिन ये जो वैकुंठ में 4 मुक्तियां मिलती हैं ये बनी रहती हैं। इसमें जीव, क्योंकि वैकुंठ उस प्रलय में नहीं जाता है, लेकिन जो चौथी महाप्रलय होती है उसमें वैकुंठ तक सारी प्रलय हो जाती है, तो उसमें ये चारों मुक्तियां भी खत्म हो जाती है, इसलिए इनको अल्पकालीन मुक्ति बोलते हैं। जब वैकुंठ का भी नाश हो जाता है महाप्रलय में, तो ये मुक्तियां खत्म हो जाती हैं। फिर दोबारा से सृष्टि निर्माण होती है। आदि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, फिर उनसे सारी सृष्टि बनती है। तो जब वैकुंठ ही नहीं रहा तो ये मुक्तियां कैसे रहेंगी? फिर दोबारा से जब सृष्टि निर्माण होती है तो फिर से इन जीवों को जन्म लेना पड़ता है, फिर से कर्म बंधन में फंसना पड़ता है, फिर से दुखों के बंधन में फंसना पड़ता है, फिर से मृत्यु के बंधन में फंसना पड़ता है। तो ये भी क्या हुई? अल्पकालीन मुक्ति हुई। अभी जो नेक्स्ट मुक्ति आती है वो होती है सत्यलोक की मुक्ति। पहले की वीडियोस में मैंने बताया कि 3 लोकों का मैंने वर्णन किया है कि काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम। तो ये काल माया के ब्रह्मांड की 2 मुक्तियां बताई, जो एक स्वर्ग की मुक्ति थी और वैकुंठ की मुक्ति। अभी जो योग माया के ब्रह्मांड के अव्याकृत ब्रह्म में जो मुक्ति प्राप्त होती है उसको सत्यलोक की मुक्ति कहते हैं। यहां तक सिर्फ 5 रत्न पहुंचे हैं। पहला कबीर जी, दूसरा सुखदेव मुनि, तीसरा सनकादिक ऋषि, चौथे विष्णु भगवान, 5वें शंकर जी। सिर्फ 5 लोग इस मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और वहां तक, इस मुक्ति तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो ये है सत्यलोक की मुक्ति। अभी बात करते हैं जो अगली मुक्ति है वो है अखंड मुक्ति, जो कि नित्य मुक्ति है। अखंड मुक्ति वो मुक्ति होती है जिसमें कि जीव को फिर कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसना पड़ता, कभी भी दुखों के बंधन में नहीं फंसना पड़ता, कभी भी मृत्यु के बंधन में नहीं फंसना पड़ता। इसके लिए वो हमेशा से आजाद हो जाता है, उसको बोलते हैं अखंड मुक्ति। उसका नाम ही अखंड इसलिए किया गया कि फिर वो कभी जन्म मरण में नहीं आएगा। तो ये अखंड मुक्ति हुई। अखंड मुक्ति जो है योग माया के ब्रह्मांड में ही मिलती है और इस अखंड मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को प्रेम लक्षणा भक्ति से रिझाना होता है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करनी होती है, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रेम लक्षणा भक्ति करके उनको रिझाना होता है, उन पे समर्पित होना होता है, तब अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। तो सुंदर साथ जी, ये हो गई सारी प्रकार की मुक्तियां। अभी एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इन मुक्तियों के बारे में। पहली होती है स्वर्ग में मिलने वाली मुक्ति, जो अच्छे कर्मों से मिलती है, लेकिन अच्छे कर्मों का खाता खत्म होते ही ये मुक्ति का खाता खत्म हो जाता है। दूसरी होती है बैकुंठ की मुक्ति, जिसमें 4 प्रकार की मुक्ति होती है: सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। उसके बाद होती है सत्यलोक की मुक्ति, जिसको सिर्फ 5 लोगों ने अब तक प्राप्त किया है, जिसमें आते हैं कबीर जी, सुखदेव मुनि, सनकादिक ऋषि, विष्णु भगवान और महादेव जी। ये सत्यलोक की मुक्ति है। और आखिरी और अंतिम मुक्ति होती है अखंड मुक्ति, जिससे कि योग माया के ब्रह्मांड में ये मुक्ति मिलती है, लेकिन इसमें भी जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है, जीव फिर कभी जन्मता नहीं है।
और अखंड मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करनी होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति से उनकी पहचान करनी होती है, उनके ऊपर समर्पित हुआ जाता है, उनसे प्रेम किया जाता है और प्रेम से ही ये मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था और जो मैं संदेश एक जन जन को देना चाह रही थी वो ये था कि जीव को, सभी जीवों को अखंड मुक्ति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, अखंड मुक्ति पे अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और इसके लिए उसको प्रेम लक्षणा भक्ति से पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि ये अखंड मुक्ति ही वो मुक्ति है जिसके बाद फिर आप कभी जन्मेंगे नहीं, और अगर जन्मेंगे नहीं तो आप कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे, फिर आप कभी भी दुखों के बंधन में नहीं फंसेंगे और फिर कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। पूरी दुनिया क्या चाहती है? सुख और आनंद चाहती है, और सिकंदर तो जो है वो मोक्ष चाहते थे, यानी कि कभी मृत्यु उन तक ना आए। तो सब अगर आदिकाल से यही चाहते हैं तो इसी मुक्ति को हमें अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। अखंड मुक्ति को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, परमात्मा की पहचान करना चाहिए। और अखंड मुक्ति प्राप्त होने पर क्या क्या प्राप्त होता है? अखंड मुक्ति प्राप्त होने पर ये सारी चीजें तो प्राप्त होती ही होती हैं कि आप फिर कभी जन्मते, जीव कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, दुखों में नहीं फंसता। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही वो अखंड आनंद को प्राप्त करता है, इसीलिए उसको, उस मुक्ति को मोक्ष भी कहते हैं। जिस मुक्ति के बाद आपको अखंड आनंद ना प्राप्त हो वो सारी मुक्तियां अधूरी हैं। अच्छे कर्म कर लिए तो स्वर्ग की मुक्ति मिल गई, लेकिन खाता खत्म हो गया तो फिर आप दुख में आ गए, तो ये मुक्ति नहीं हुई। अपने इष्ट के समीप रह लेना, अपने इष्ट के लोक में रह लेना, अपने इष्ट के रूप में समाहित हो जाना, अपने इष्ट के रूप जैसा रूप ले लेना, लेकिन आनंद कहाँ? फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु लेना। अखंड आनंद उद्देश्य है। जाने अनजाने हर जीव उस आनंद को प्राप्त करना चाह रहा है, वो समझता नहीं है कि उसे कैसे प्राप्त हो, ये अलग बात है, लेकिन आनंद को, खुशी को पाना हर कोई चाहता है। तो वो मुक्ति जिसमें कि आप जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त भी हो जाए और अखंड आनंद में भी पहुंच जाए, उसको ही अखंड मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, आज के वीडियो में इतना ही ग्रहण करते हैं, बाकी का अगले वीडियो में। तो प्रणाम जी। और कोई ऐसी बात जो आप मुझे बताना चाहते हो इस विषय पे, या आप मुझसे पूछना चाहते हो, या इसके विषय पे कुछ भी कहना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो बातें हैं ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना ही। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।